हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दें। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, तो मैं बता दूं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात मैंने पीछे क्लास में करवाया था, लेकिन आज के सेशन में बतलाने वाले हैं कि इसका एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, उदाहरण कौन कौन से हैं जो डेली लाइफ में हम देखते हैं। तो आंतरिक परावर्तन में खास बात यह होती है कि यदि प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में संचरित होती है तो एक स्पेशल कोण होता है जिसको बोलते हैं क्रांतिक कोण। यदि क्रांतिक कोण से आपतन कोण का मान बढ़ा दी जाए या तो बढ़ जाए तो प्रकाश की किरणें उस बाउंड्री से ही टकराकर वापस आ जाती है और यही जो घटना होती है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और इसी पर एग्जाम्पल करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए आता है मिराज, जिसको बोलते हैं मरीचिका या तो इसको बोला जाता है मृग तृष्णा। दैट मीन्स बोलो तो एक प्रकार का ये क्या है, भ्रम है। वो किस तरीके का भ्रम है, जो देखिए जैसे ये आप एक पेड़ देख रहे हैं और ये पेड़ मतलब बालुई जगह पर है और दूर से जब देखा जाता है इसको तो ये पेड़ ऊपर की तरफ नहीं, ये नीचे की तरफ दिखाई देता है और जब वहां पे जाते हैं तो देखते हैं नीचे नहीं ऊपर की तरफ है। तो ये क्या था, एक भ्रम था। इस भ्रम का कारण क्या है, तो इस भ्रम का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखिए होता क्या है, तो ये जो बालू की सतह है, मतलब जो पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह है मानो, तो यहां पर प्रकाश की किरणें जब आती है सूर्य की प्रकाश, तो यहां पर जब अवशोषित होता है तो यहां का ताप बढ़ जाता है और इसके जो नियरेस्ट एयर की लेयर होती है, हवा की लेयर होती है, उसकी ताप अधिक होने के कारण यह विरल माध्यम होता है और जैसे 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 ऊपर चलते जाएंगे तो ये जो माध्यम है वो कैसा होता जाएगा, सघन होता जाएगा, क्योंकि ऊपर जाने पर ताप जो है वो कमता चला जाएगा। जिसको देखा जाए तो देखिए यहां पर ये जो है से ग्राउंड है, मतलब पृथ्वी की सतह की बात की जा रही है। ओके, पृथ्वी की सतह की बात की जा रही है और यहां पर पृथ्वी की सतह की बात की गई और यहां पर देखिए एक जो है ये पेड़ है यहां पर, तो यहां पर देखिए इस तरीके से ऐसे दे रखा है। इधर क्या है, इसके संपर्क में जो हवा होगी वो क्या होगा, विरल माध्यम होगा। इसके ऊपर जब जाएंगे तो सघन माध्यम होगा। चलो ठीक है, यहां से प्रकाश की किरणें चली आई, यहां पर आती है ऐसे, ये कोण बना, ठीक है, आपतन कोण। अब देखिए अपवर्तन हुआ ऐसे, तो फिर यहां पे प्रकाश की किरण आई तो फिर ये आपतन कोण हुआ। देखिए जैसे जैसे आ रहा है तो अभिलंब से दूर हटता जाएगा, क्यों, जिसका मेन रीजन है सघन से विरल में आना। फिर और आगे आए, देखिए फिर इस माध्यम में आई इस तरीके से। अब क्या हुआ कि ये जो कोण बना है आपतन कोण, वो ग्रेटर देन यानी ग्रेटर हो गया किससे, क्रांतिक कोण से। अब क्रांतिक कोण से जैसे बड़ा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से परावर्तन हो जाएगा, यानी ये जो है से टक्कर इधर नहीं होगी, इस लेयर से टक्कर नहीं होगी, पहले लौट आएगी, फिर इस तरह से अब क्या होगा, विरल से सघन में तो नॉर्मल की ओर इस तरह से मुड़ते चली जाएगी, नॉर्मल की ओर ये जो है मुड़ते चली जाएगी। और इसको यदि इमेजिन किया जाए तो लगेगा इधर से आ रही है और इधर से आ रही है, तो दैट मीन्स मैं बोलूं तो यहां पर इसका क्या बना, प्रतिबिंब बना है, इधर दिखेगा, इधर नजदीक जाएंगे तो इधर से दिखे, इधर दिखे, तो एक प्रकार का ये भ्रम था। अब आगे देखिए, ये भी एक प्रकार की क्या है, मिराज है, मतलब मरीचिका है, मृग तृष्णा है। क्या होता है कि यदि रोड पे चल रहे हो, धूप उगा हुआ है, धूप
पड़ रहा है और रोड पर जो पिच वाला रोड है उस पर दूर के तरफ देखोगे तो इस तरह से पानी पानी दिखेगा। और ये जो पानी पानी दिख रहा है वो पानी एक्चुअल में है नहीं, वहां पे जाओगे तो कुछ नहीं दिखेगा, सिंपल रोड है। ठीक है, तो इसका मेन रीजन क्या है, मेन वजह क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्योंकि रोड के संपर्क में जो हवा है वो गर्म रहता है ज्यादा, यानी ऊपर के सापेक्ष नीचे जो है वो विरल माध्यम है। प्रकाश की किरणें जब आती है विरल से सघन सघन से विरल में, तो अभिलंब से दूर हटते जाएगी और बिना रोड को टकराए हुए, बिना रोड से रिफ्लेक्ट हुए वापस आ जाती है। यदि रोड से टक्कर होके आ रही, परावर्तित होके आ रही, तो हमें तो रोड दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा। लेकिन ऊपर से ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आएगी तो वो दिखेगा कैसा, कलरलेस, क्योंकि किसी से परावर्तन नहीं होता है। क्योंकि जिससे परावर्तित होके आएगी वैसा ही हम देखेंगे। तो वहां तो किसी से परावर्तित हुई नहीं, कोई कलर वाला था नहीं, कलरलेस, दैट मीन्स वो कलरलेस है। इसीलिए वाटर, वाटर भी कैसा है, कलरलेस है। पानी कैसा है, कलरलेस है, रंगहीन है, तो लगेगा रंगहीन है, लेकिन वो पानी पानी दिखेगा। अब देखिए, अब आता है लुमिंग। ये भी एक मिराज की तरह है, ये भी एक मरीचिका की तरह है। जो देखिए, समुद्री जो जहाज है, समुद्र में देख रहे हैं, समुद्र के जो नजदीक हवा होगी वो ठंडा होगी, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो जो है से गर्म हवा होगी, मतलब ताप बढ़ता जाएगा और विरल माध्यम होते जाएगा। तो यहां से जो किरणें चलेगी वो किरणें क्या जा रही है, सघन से विरल में जा रही। और एक टाइम ऐसा आएगा सघन से विरल, सघन से विरल हमेशा नॉर्मल से दूर हटेगी और वो जो है से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगी। तो लगेगा कि इधर से आ रही है। ठीक है यहाँ पे एक्चुअल में पानी के सतह पे तैरता हुआ दिखना चाहिए, लेकिन हवा में ये जो है से उड़ता हुआ दिखाई देगा। ये मैजिकल है, जिसका मेन वजह क्या है, तो प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अब देखिए आगे एग्जांपल, हीरा का चमकना। हीरा की अपवर्तनांक जो होती है वो अधिकतम होती है, और इसकी जो हवा के सापेक्ष क्रांतिक कोण जो होती है वो 24 डिग्री होता है। थोड़ा सा हीरा को नुकीला शेप में काट लिया जाए और थोड़ा सा इस तरह से प्रकाश में घुमाया जाएगा, वाइब्रेट करवाया जाएगा, तो वो चमकेगा। उसका भी मेन वजह क्या है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब देखिए आता है पानी, कांच, ये सब है, और उसमें हवा के बुलबुला जो होता है वो चमकता है। थोड़ा सा साइड से व्यू लेने पर, इधर से देखने पर, उसका भी मेन वजह क्या है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही वहां पर चमकना होता है। ठीक है, अब देखिए कांच में पड़ी दरार चमकती है, क्योंकि कांच में जो पड़ी दरारें होती है उसमें हवा चली जाएगी, हवा आ जाएगा, और हवा आ जाएगा तो वो विरल माध्यम हो जाएगा, और विरल माध्यम हो जाएगा जब, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश का संचरण होगा, तो क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ठीक है, और पूर्ण आंतरिक जहां पर भी परावर्तन होगा तो रिफ्लेक्शन होगा, तो वो चमकेगा ही चमकेगा। चलिए ये हो गया। अब देखिए आगे, अब आता है प्रकाश तंतु, जिसको बोला जाता है ऑप्टिकल फाइबर। तो सबसे पहले बता दूं, ये क्या है, पारदर्शी माध्यम है, लचीला होता है। ठीक है, और ये जो फाइबर होता है, प्रकाश तंतु होता है ऑप्टिकल फाइबर, वो जो है से पतला पतला रेशा जैसा बना होता है, जो कभी ना कभी ऐसे चीजों को देखे हो। ये देखेंगे तो प्लास्टिक की तरह लगेगा, और इसके एक छोर में प्रकाश देंगे तो दूसरे छोर से प्रकाश क्या होती है, बाहर निकलती है, और अंदर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो ये किस सिद्धांत पर काम करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। पूछा जाएगा प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर किस प्रकार का जो है सिद्धांत पे कार्य करता है, तो बोलना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। एक बात, दूसरी बात बता दूं, इसको उपयोग कहां करते हैं, तो इसकी उपयोग जो है से इंडोस्कोपी में करते हैं। वो एक जो है से डिवाइस है, एक जो है से उपकरण है, जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं, जिनका जो है से पेट उट खराब रहता है, उसके जो है से ग्राफी के लिए। एक दूसरा होता है कि संचार तंत्र में, ठीक है,
संचार तंत्र में विद्युत चुंबकीय तरंग को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। जैसे नेट ये सब देखते होंगे, इंटरनेट लगवाना है तो फाइबर वाला आ गया है ना, तो वो फाइबर के ऑप्टिकल फाइबर के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो ये चीजें हैं। अब इसके अंदर प्रकाश के संचरण की बात करने वाले हैं, किस तरह से ये वर्क करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से रिलेटेड। अच्छा, तो देखिए यहां पर ये जो है, सपोज दैट इस तरीके से मैंने मान लिया ये प्रकाश तंतु है, ये देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है इस तरीके से, और यहां पर इस तरह से ऐसे, इस तरह से ऐसे, इस तरह से ऐसे हो जाएगा ऐसा। तो ये जो है, ये है आंतरिक कोर, जिसको बोलते हैं सघन कोर। इसका अपवर्तनांक μ1 है। और ये जो है क्या, ये बाहरी कोर है, बाहरी जो है से लेयर है, बाहरी परत है, जिसको बोलते हैं सघन। सघन बाह्य, जिसका क्या है μ2 है। अब देखिए μ1 ग्रेटर देन μ2 हो जाएगा। मतलब अंदर वाले सघन है और बाहर वाले जो लेयर है ये चारों तरफ से, वो क्या है, विरल है। अब देखिए यहां से प्रकाश की किरणें एंट्री कर रही है, इस पॉइंट पर आई, यहां पे नॉर्मल डालिए, ये थीटा कोण। अब क्या होगा, यहां पे अपवर्तन होगा, तो ये एंगल आर होगा। यहां पे आपतन कोण होगा आई। अब ये जो आई है, यदि क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाएगा तो आंतरिक परावर्तन होगी, यहां से आंतरिक परावर्तन होगी, फिर यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे, फिर ऐसे निकल गया। तो इस तरह से एक छोर के पास प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है और दूसरे छोर से बाहर निकलती है। लेकिन इसका मेन वजह है क्या, थीटा। थीटा को यदि और बढ़ा देंगे तो आई और कम जाएगा और पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं भी हो सकता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या होता है, यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए थीटा का एक लिमिट होता है। 0 डिग्री तो रहेगा ही रहेगा, और एक इसका क्या होगा, महत्तम होगा, महत्तम मान होगा। और वो महत्तम मान कहां तक होगा ये बतलाने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर एंट्री किया, अपवर्तन हुआ, तो अपवर्तन में आपको क्या करना होगा, अपवर्तन में आपको स्नेल का नियम लगाना होगा। तो यहां पर लिखेंगे स्नेल के नियम से। तो इधर क्या है, μ1 यानी 1 है, क्या है साइन थीटा है, इज इक्वल टू μ1 है, ये क्या है साइन आर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा, इज इक्वल टू μ1 हो जाएगा, ये क्या आएगा साइन आर आएगा, इक्वेशन 1। अब देखो यहां से बात करें हम, आगे बढ़ाइए इसको थोड़ा सा, ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री होगा, तो आई प्लस आर 90 डिग्री होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं क्या चीज, आई, एंगल आई प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आई इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस आर दे दो, हो गया ऐसा। अब सिचुएशन ये है
कि इसमें जो आपतन कोण आई है जो सघन से विरल के तरफ जाने वाली थी लेकिन परावर्तित हो गई, इसका मतलब आपतन कोण की जो मान है वो बड़ा सा है किससे, μ1 और μ2 के लिए जो क्रांतिक कोण होगा उससे बड़ा होगा, क्योंकि इस सघन μ1 विरल μ2, तो यहां पर जो सघन माध्यम में क्रांतिक कोण होगा विरल माध्यम के सापेक्ष, तो वो क्रांतिक कोण से ये बड़ा होगा आई के जगह पे क्या लगा दू, 90 डिग्री माइनस आर हो जाएगा ग्रेटर देन सी हो जाएगा। अब दोनों तरफ साइन ले लो तो ये आ जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस आर ग्रेटर देन साइन सी होगा। साइन 90 माइनस आर दैट मीन्स कॉस आर ग्रेटर देन साइन सी होगा। हो गया ऐसा। यहां पे देखिए कॉस आर ग्रेटर देन ले साइन सी लेंगे, देखिए तो साइन सी क्या है, क्रांतिक कोण के लिए एक संबंध बताए थे क्रांतिक कोण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन में, तो ये μ1 से μ2 में जा रहा है यानी सघन से विरल में, तो ये होता है विरल का बाई सघन का। हो गया, ऐसा दे दिया गया। अब देखिए यहां पे समीकरण 1 से तो ये क्या होगा, साइन थीटा होगा इज इक्वल टू क्या होगा, μ1 होगा। साइन आर है, साइन आर मतलब क्या आएगा, रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर आर होगा। देखिए कॉस स्क्वायर की कॉस की जो वैल्यू है, कॉस आर की वैल्यू है वो ग्रेटर देन μ2 बाई μ1 है, तो यदि हम इतना वैल्यू पुट करेंगे इसका मतलब हम छोटा वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्योंकि छोटा वैल्यू है ना, कॉस आर से छोटा, कॉस आर का वैल्यू इसको पुट करें यानी छोटा वैल्यू पुट किए जितना था, इसका मतलब छोटा वैल्यू पुट करेंगे तो 1 में छोटा वैल्यू माइनस करेंगे यानी बड़ा वैल्यू मुझे मिलेगा, यानी ये क्या हो जाएगा, ये जो साइन थीटा है वो मैक्स हो जाएगा, बड़ा सा हो जाएगा। तो μ1 रूट ओवर 1 माइनस ये हो जाएगा μ2 स्क्वायर बाई μ1 स्क्वायर। हो गया, क्योंकि कॉस आर की वैल्यू यहां पर रखनी थी लेकिन कॉस आर जो है इससे बड़ा है, बट इसको हम पुट कर रहे हैं मतलब छोटा वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो डेफिनेट है रिजल्ट बड़ा देगा, क्योंकि जितना छोटा माइनस करेंगे उतना बड़ा वैल्यू आएगा। तो साइन थीटा मैक्स लिया जाएगा और ये μ1 और ये है रूट ओवर, ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे μ1 एलसीएम लेंगे तो μ1 स्क्वायर, तो μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर, μ1 स्क्वायर बाहर करेंगे तो रूट से बाहर होगा तो स्क्वायर हट जाएगा फिर कट जाएगा, सो यहां पर आ जाएगा साइन थीटा मैक्स इज इक्वल टू, ये तो μ1 कट गया तो यहां से क्या आ जाएगा रूट ओवर हो जाएगा μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर, ये हो गया यहां पर साइन थीटा मैक्स की वैल्यू, किसमें, तो ऑप्टिकल फाइबर के लिए यानी प्रकाश तंतु के लिए। इस तरीके से ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है।